चरण का मतदान संपन्न हो गया है, लेकिन क्या होने वाला है 4 मई को? दूसरे चरण के मतदान में जनता किसे चुनने वाली है? कौन से मुद्दे हैं जो बंगाल में इस बार बड़ा खेल कर सकते हैं? क्या एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार रिपीट होगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिलाकर इतिहास रचने वाली है? जिस तरह से पहले चरण में वोटिंग हुई है, दमदार बम्पर वोटिंग के बाद सभी हैरान हैं। इसके पीछे की वजह भी क्या है? इन तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, TV24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल में आखिर क्या होने वाला है? 4 मई को फैसला किसके पक्ष में आ सकता है? कौन से मुद्दे गेम चेंजर बन सकते हैं? इसे बताने के लिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से ही जान लेते हैं। तो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। पहले चरण का मतदान हो गया है, बम्पर वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। इसे देखते हुए क्या लगता है, क्या होने वाला है 4 तारीख को? देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई है, यानी कि 92.88%, 90% से ज़्यादा वोटिंग अपने आप में मायने रखती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चुनाव आयोग और जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं उनकी तारीफ बनती है कि उन्होंने पूरी मेहनत की कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, और इसी का परिणाम है कि लोग घरों से निकले और वोटिंग हुई। और SIR का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि SIR के चलते जो फर्जी नाम जुड़े हुए थे, जो मृतकों के नाम जुड़े हुए थे, उनको भी हटाया गया है। इसका भी असर बहुत देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि पश्चिम बंगाल में जब ज़्यादा वोटिंग हुई तो इसका क्या असर होगा? क्या ममता बनर्जी को फ़ायदा होगा या बीजेपी को फ़ायदा होगा? देखिए, बढ़ी वोटिंग का सीधा असर बीजेपी को जाता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि पिछली बार से जब 2021 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब लगभग 83% की वोटिंग हुई थी, और इस बार जो लगभग 93% की वोटिंग हुई है, 10% का अंतर है। 2011 में जब पश्चिम बंगाल में सरकार बदली थी, ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, तब सीधे तौर पर 3% ज़्यादा मतदान हुआ था। यानी सोचिए, 3% मतदान 2011 में हुआ था ज़्यादा, और सरकार बदल गई थी। इस बार 10% मतदान ज़्यादा हुआ है। ये कई संकेत दे रहा है। संकेत ये दे रहा है कि लोगों ने घरों से निकल कर वोट किया है, और वोट उन्होंने सत्ता परिवर्तन के लिए किया है, खास तौर से महिलाओं ने, क्योंकि महिलाओं ने लगभग 94% के लगभग वोट किया है। यानी महिलाओं ने पुरुषों से बाजी मारी है इस बार, और महिलाओं का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, खास तौर से उन सीटों पर जहां पर जो हिंदू बाहुल्य सीटें हैं। दक्षिणी दिनाजपुर की बात करें, वहां लगभग 6 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर 25% के लगभग मुस्लिम मतदाता है, और लगभग 73% के लगभग हिंदू मतदाता है। उन सीटों पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, यानी कि हिंदुओं ने, खासतौर से हिंदू महिलाओं ने निकल कर वोट किया है। यह बताता है कि पश्चिम बंगाल में बड़ा सत्ता परिवर्तन हो सकता है। मुद्दों की बात करें तो कौन से मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं? क्योंकि अभी जैसे आपने बताया, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट करा है, खासतौर से हिंदू महिलाओं ने, हिंदू मतदाताओं ने। क्या महिलाओं के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से PM मोदी ने 36,000 रुपए की, सालाना 36,000 रुपए की ऐलान करा था, क्या उसका असर हो सकता है? या फिर ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी? क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़, मुद्दे बहुत से हैं। SIR का मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है, हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा है। जो 2 बड़े मुद्दे नज़र आते हैं मुझे, वो 2 बड़े मुद्दे हैं जिन पर वोट बढ़ चढ़कर किया गया है। एक, महिला सुरक्षा को लेकर। जिस तरह से महिलाओं के अंदर पश्चिम बंगाल में बहुत से बयान ऐसे आ रहे थे कि महिलाओं के अंदर असुरक्षा की भावना थी। ममता बनर्जी खुद कहती हैं कि रात में ना निकले महिलाएं। यानी जब किसी राज्य की मुख्यमंत्री, वो भी महिला मुख्यमंत्री, अगर महिलाओं से ये कहे कि वो रात में ना निकलें, तो सीधे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपके शासन में, आपकी सत्ता में कहीं ना कहीं कमजोरी है। वो बड़ा संदेश बीजेपी ने देने की कोशिश की है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, बार बार ये डंके की चोट पे कहते हैं कि कोई भी महिला रात में कितना भी सोना पहन के रात 2 बजे निकल जाए, किसी की हिम्मत नहीं जो उसको छेड़ दे, उसे छीना झपटी कर ले, क्योंकि अगले ही चौराहे में पुलिस वाले इंतजार कर रहे हैं, उनको उनके सही ठिकाने पहुंचा दिया जाएगा। ये जो बातें हैं, ये जो बयान है, ये जो संदेश है, ये पश्चिम बंगाल में महिलाओं तक पहुंचा है। और महिलाओं ने, खास तौर से जो युवती हैं, जो लड़कियां हैं, जो नई वोटर हैं,
उनके अंदर ये चीज़ आई है कि हाँ, हम बीजेपी को लाएंगे तो हमें सुरक्षा मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक महिला रिपोर्टर जब पूछती है, एक पिता अपनी बेटी के साथ बाइक पर जा रहा होता है वोट डाल के, वो पूछती है कि किसकी सरकार, तो पिता कहते हैं कि दीदी आएंगी, पीछे बैठी उनकी बेटी उनके कंधे पे हाथ रखती कहती है कि दीदी नहीं, बीजेपी आएंगी। और वो कहती है कि उसने वोट बीजेपी को सपोर्ट किया है। क्यों? महिला सुरक्षा के मुद्दे पे, क्योंकि उसे अभी डर लगता है घर से बाहर निकलने में। उसने ये बताया, ये कितनी बड़ी बात है कि एक वो वोटर जो पहली बार वोट डाल रही है उसके मन में असुरक्षा की भावना है और वो बीजेपी को इसलिए वोट कर रही है कि हमको सुरक्षा बीजेपी की सरकार आके देगी। ये बड़ा मुद्दा है, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है जिस पर वोटिंग हुई है। अब यहाँ पे बात करते हैं हिंदुत्व की। जिस तरह से हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी ने कोशिश की, जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे और जिस तरह के घटनाक्रम भी पश्चिम बंगाल में हुए हैं, कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स में ये संदेश गया है कि ममता सरकार उनके लिए ठीक नहीं है। ये बीजेपी ने संदेश दिया और खासतौर से हिंदू महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। ये बताता है दक्षिणी दिनाजपुर की 6 सीटों पे जो सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, जहाँ हिंदू बाहुल्य वोटर्स हैं, हिंदू बाहुल्य जनसंख्या है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जेनजी, देखिए जेनजी इस समय बहुत बड़ा रोल निभा रहा है किसी भी चुनाव में और किसी देश में। वो बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, सत्ता परिवर्तन कर रहा है, सत्ता हस्तांतरित कर रहा है, सत्ता सौंप रहा है, सत्ता छीन रहा है, तमाम चीजें कर रहा है। जेन जी इस समय नाराज है। क्यों नाराज है? नाराजगी वो इसलिए दिखा रहा है कि हमको यहां से नौकरी के लिए पलायन करना पड़ रहा है, हमको बाहर जाना पड़ रहा है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना सही नहीं है जैसे और दूसरे राज्य हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर लो, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार विकास हो रहा है, लगातार एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं, ब्रिज खड़े हो रहे हैं, तो ये बताता है कि ये संदेश बाहर निकल कर जा रहा है। और युवा जो चाहता है कि उसको उसी के राज्य में, उसी के जिले में काम मिले, ये बड़ी नाराजगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा महिला सुरक्षा जिस पर वोटिंग हुई है, खासतौर से हिंदू महिलाओं ने वोटिंग की, और दूसरा जो युवाओं ने रोजगार को लेकर वोटिंग की है। ये बताता हूँ, आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी, तो जाहिर सी बात है लंबे समय से ममता बनर्जी वहाँ रुकी हुई थी और उनके सामने बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है जो चुनाव से पहले ही हथियार डाल दे। उनके आगे बीजेपी है और बीजेपी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि 2016 में 2 सीटें जीते थे, 2021 में 77 सीटों पे हम पहुंचे, अब 77 से हम 170 से 177 तक की छलांग हम लगाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इस बार मुद्दों से ये साफ लग रहा है कि बड़ा बदलाव आ सकता है बंगाल में, क्योंकि 2 वोटर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी चुनाव में, वो है महिला वोटर और दूसरा है युवा वोटर। जो फर्स्ट टाइम वोटर होता है वो अपने वोट को लेकर काफ़ी सावधान होता है, वो तमाम मुद्दों को देखता है, वो अपने भविष्य को देखता है, उसके बाद ही किसी सरकार को चुनता है। और जिस तरह से ममता बनर्जी का जो कार्यकाल रहा है, जो पुराने लोग हैं जो सदियों से उनके साथ हैं, वो उनको वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर बात करें युवा की, तो युवा लगातार अपनी सोच बदल रहा है, वो बेहतर चीजें चाहता है, बेहतर भविष्य चाहता है, बेहतर शासन चाहता है, जिसकी वजह से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भाजपा की सरकार बंगाल में आ सकती है परिवर्तन के लिए। आपको क्या लगता है, किसकी सरकार आने वाली है बंगाल में? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।